साल 2000 सेंचुरियन का मैदान। सोचिए, एक टेस्ट मैच जो पूरी तरह से मर चुका था अचानक जिंदा हो उठता है। इंग्लैंड को चाहिए जीत के लिए मुट्ठी भर रन और साउथ अफ्रीका को कुछ विकेट। मैदान पर बैठा हुआ हर शख्स, टीवी पर देख रहा हर फैन अपनी कुर्सी से चिपका हुआ है। टेंशन अपने चरम पर है, हर गेंद के साथ धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है और फिर इंग्लैंड की टीम हाँफते कांपते जीत की लाइन पार कर जाती है। दुनिया भर में इस मैच को खेल भावना की एक महान मिसाल की तरह देखा गया। एक कप्तान की दिलेरी के चर्चे थे जिसने एक बेजान मैच में जान फूंक दी थी। लेकिन उस दिन किसी को पता नहीं था कि ये रोमांच, ये दिलेरी, ये खेल भावना सब कुछ एक धोखा था। ये एक ऐसा झूठ था जिसे एक कप्तान और एक सट्टेबाज ने मिलकर बुना था। ये कहानी है क्रिकेट के सबसे बड़े धोखे की, एक ऐसे हीरो की जिसके पतन ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है 1999-2000 के दौरे से, जब इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका गई थी। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका पहले से ही 2-0 से आगे थी। आखिरी टेस्ट सेंचुरियन में खेला जाना था, जो अब बस एक औपचारिकता लग रहा था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और पहले दिन 45 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन जोड़ दिए। और फिर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अगले 3 दिन तक खेल का एक पत्ता भी नहीं हिल सका। दूसरा दिन धुला, तीसरा दिन धुला और चौथा दिन भी बारिश की भेंट चढ़ गया। मैदान तालाब बन चुका था और फैंस अपने घर जा चुके थे। हर कोई जानता था कि अब इस मैच में कुछ नहीं बचा है। यह मैच 100% ड्रॉ होने वाला था। 5वें और आखिरी दिन जब खेल शुरू होने की उम्मीद बनी, तब तक ये एक मुर्दा मैच था जिसकी बस आखिरी रस्में बाकी थी। लेकिन उस सुबह किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मुर्दे में एक ऐसी जान फूंकी जाएगी जो क्रिकेट की आत्मा पर हमेशा के लिए एक गहरा दाग छोड़ जाएगी। 5वें दिन की सुबह सेंचुरियन का आसमान एकदम साफ था। धूप खिली थी, लेकिन स्टेडियम खाली पड़ा था क्योंकि सबको एक बोरिंग ड्रॉ की उम्मीद थी। एक तरफ थे इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन, जो अपनी युवा टीम के साथ जूझ रहे थे। दूसरी तरफ थे साउथ अफ्रीका के करिश्माई कप्तान हैंसी क्रोनिये। क्रोनिये सिर्फ एक कप्तान नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका के हीरो थे, एक रोल मॉडल। उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी। उस सुबह क्रोनिये इंग्लैंड की ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े। उन्होंने इंग्लैंड के विकेट कीपर एलेक स्टीवर्ट से सीढ़ियों पर पूछा कि क्या नासिर हुसैन एक ऑफर में दिलचस्पी लेंगे। कुछ देर बाद क्रोनिये खुद नासिर हुसैन के पास गए और एक ऐसी पेशकश की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, चलो इस मैच को मजेदार बनाते हैं। ऑफर यह था, साउथ अफ्रीका अपनी पहली पारी थोड़ी और आगे बढ़ाकर घोषित कर देगी। इसके बाद साउथ अफ्रीका अपनी दूसरी पारी और इंग्लैंड अपनी पहली पारी फॉरफिट कर देगी, मतलब खेलेगी ही नहीं। इससे इंग्लैंड को मैच के आखिरी दिन जीतने के लिए एक सीधा टारगेट मिल जाएगा। क्रोनिये ने करीब 70 ओवर में 270 रनों का टारगेट सुझाया। नासिर हुसैन के तो होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ये कोई मजाक है। उन्होंने मना कर दिया और कहा, पागल हो क्या, ये टेस्ट क्रिकेट है, कोई दोस्ताना मैच नहीं। लेकिन जब दिन का खेल शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका ने कुछ और रन जोड़े, तो हुसैन ने दोबारा सोचा। पिच बैटिंग के लिए अच्छी दिख रही थी, इसीलिए उन्होंने क्रोनिये से मोलभाव करने की कोशिश की और कहा कि 250 का टारगेट ठीक रहेगा। नासिर हुसैन को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब क्रोनिये बिना किसी बहस के तुरंत मान गए। आखिर में 76 ओवर में 249 रनों का टारगेट तय हुआ। ये सब इतनी आसानी से हुआ कि हुसैन को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। उन्हें लगा क्रोनिये वाकई क्रिकेट के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैच रेफरी से इजाजत ली गई और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली और आखिरी बार नतीजा लाने के लिए दोनों टीमों ने एक एक पारी फॉरफिट कर ली। और देखते ही देखते एक मरा हुआ टेस्ट मैच एक रोमांचक वनडे जैसे मुकाबले में बदल गया। इंग्लैंड को 76 ओवरों में 249 रन बनाने थे। टारगेट मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू किया, लेकिन फिर विकेट भी गिरने लगे। मैच किसी पेंडुलम की तरह कभी इंग्लैंड की तरफ झुकता तो कभी साउथ अफ्रीका की तरफ। हर रन के साथ टेंशन बढ़ रही थी और हर विकेट के साथ साउथ अफ्रीका का शिकंजा कसता जा रहा था।
एक समय इंग्लैंड का स्कोर 102 रनों पर 4 विकेट था और वो मुश्किल में दिख रहे थे। लेकिन फिर माइकल वॉन और एलेक स्टीवर्ट ने एक शानदार पार्टनरशिप करके इंग्लैंड की वापसी करा दी। वॉन ने 69 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और एलेक स्टीवर्ट ने 73 रन बनाए। मैच आखिरी ओवरों तक पहुंच गया। इंग्लैंड को जीत के लिए बस कुछ रन चाहिए थे और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 विकेट। मैदान में बैठे हर शख्स की सांसें अटकी हुई थी। आखिरकार डैरन गॉफ ने विजयी रन बनाए और इंग्लैंड ने ये रोमांचक मैच 2 विकेट से जीत लिया। Pulled away by Goff for 4 and England win the 5th test match. मैच खत्म होते ही हर कोई हैंसी क्रोनिये की तारीफ कर रहा था। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने इसे खेल की जीत बताया। नासिर हुसैन ने कहा, हैंसी ने जो किया वो बहुत दिलेरी का काम था और उन्हें इसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। पूरी दुनिया क्रोनिये को एक ऐसे हीरो के तौर पर देख रही थी जिसने टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। लेकिन दुनिया जिसे चमत्कार समझ रही थी वो असल में एक सोची समझी साजिश थी। सेंचुरियन टेस्ट के करीब 3 महीने बाद अप्रैल 2000 में क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल आया। दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया कि उन्होंने एक बड़े मैच फिक्सिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि उनके पास एक भारतीय सट्टेबाज संजय चावला और साउथ अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग है। पूरी दुनिया शॉक रह गई। हैंसी क्रोनिये, वो खिलाड़ी जो ईमानदारी की मिसाल था, ये हो ही नहीं सकता। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड और खुद क्रोनिये ने इस आरोपों को बकवास बताया। उन्होंने इसे अपने हीरो को बदनाम करने की साजिश करार दिया। साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के एमडी अली बाकर को भी क्रोनिये की ईमानदारी पर अटूट विश्वास था। लेकिन दिल्ली पुलिस के सबूत भी बहुत मजबूत थे। क्रोनिये पर दबाव बढ़ने लगा और फिर 11 अप्रैल 2000 की सुबह करीब 3 बजे क्रोनिये ने अली बाकर को फोन किया। उस फोन कॉल में उन्होंने कांपती आवाज में सिर्फ एक लाइन कही जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं रहा हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक परमाणु बम था जो क्रिकेट की दुनिया पर गिरा था। जिस हीरो को पूरा देश पूजता था उसने खुद मान लिया था कि वो बेईमान है। क्रोनिये से कप्तानी छीन ली गई। उनका सालों का सम्मान, उनकी इज्जत सब एक झटके में मिट्टी में मिल गया। वो नकाब जिसे पहनकर वो सालों से खेल रहे थे आखिरकार उतर चुका था। इस भूकंप के बाद साउथ अफ्रीकी सरकार ने सच का पता लगाने के लिए किंग कमीशन नाम की एक जांच आयोग गठित की। इस कमीशन के सामने जो सच आया वो कल्पना से भी परे था। एक एक करके कई खिलाड़ी सामने आए और क्रोनिये के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। कमीशन के सामने क्रोनिये ने सेंचुरियन टेस्ट का सच भी कबूल किया। उन्होंने बताया कि मैच से पहले एक सट्टेबाज मार्लन एरन स्टॉर्म ने उनसे संपर्क किया था। क्योंकि बारिश के कारण मैच ड्रॉ होना तय था और सटोरियों का बहुत सारा पैसा ड्रॉ पर लगा था, इसीलिए उसे किसी भी हाल में मैच का नतीजा निकालने के लिए कहा गया था, चाहे कोई भी टीम जीते। इस काम के बदले में क्रोनिये को 50,000 रैंड और एक लेदर का जैकेट दिया गया था। नासिर हुसैन को दिया गया ऑफर खेल भावना के लिए नहीं बल्कि एक सट्टेबाज से किया गया वादा निभाने के लिए था। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हर्सल गिब्स ने गवाही दी कि क्रोनिये ने उन्हें भारत के खिलाफ एक वनडे में 20 से कम रन बनाने के लिए $15,000 ऑफर किए थे। हेनरी विलियम्स को उसी मैच में 50 से ज्यादा रन लुटाने के लिए $15,000 की पेशकश की गई थी। हालांकि गिब्स ने उस मैच में 74 रन बना दिए और विलियम्स चोटिल हो गए, जिस वजह से उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। हालांकि इस कबूलनामे के बाद दोनों पर 6 महीने का बैन भी लगा था। क्रोनिये ने यह भी माना कि वो 1996 से ही सट्टेबाजों के संपर्क में थे, जब भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें एक सट्टेबाज से मिलवाया था। किंग कमीशन की जांच में एक के बाद एक कई दिल दहला देने वाले खुलासे हुए। आखिर में अक्टूबर 2000 में हैंसी क्रोनिये पर क्रिकेट खेलने या कोचिंग देने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया और इस तरह क्रिकेट का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। हैंसी क्रोनिये स्कैंडल सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में नहीं थी, ये उस भरोसे की टूटने की कहानी थी जो करोड़ों फैंस इस खेल पर करते हैं। इसने क्रिकेट की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसने साबित किया कि मैच फिक्सिंग सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये एक ग्लोबल कीड़ा है जो खेल की आत्मा को खा रहा है। इस कांड के बाद क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। आईसीसी ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एंटी करप्शन यूनिट बनाई। खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी, उनके फोन कॉल्स मॉनिटर होने लगे और सट्टेबाजों से किसी भी तरह का संपर्क एक गंभीर अपराध बन गया। कहानी में एक और दुखद मोड़ 2002 में आया, जब सिर्फ 32 साल की उम्र में एक प्लेन क्रैश में हैंसी क्रोनिये की मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही कई सवाल भी हमेशा के लिए दफन हो गए। कुछ लोग इसे एक हादसा मानते हैं तो कुछ लोग साजिश। लेकिन सच जो भी हो, एक बात तय है कि क्रोनिये की कहानी क्रिकेट के लिए एक कड़वा सबक थी। सेंचुरियन का वो टेस्ट मैच जिसे कभी खेल भावना की सबसे बड़ी मिसाल माना गया था, आज क्रिकेट के सबसे बड़े धोखे के तौर पर याद किया जाता है। आज इतने सालों बाद भी जब उस सेंचुरियन टेस्ट की बात होती है तो चर्चा जीत की नहीं होती, चर्चा होती है उस चुपचाप खेले गए सबसे बड़े धोखे की, जिसने जेंटलमैन का खेल कहे जाने वाले इस स्पोर्ट को दागदार बना दिया था।